हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक इंक्लाइन प्लेन से एक बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग नॉर्मल केस में बॉल को हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड थ्रो करते थे, वैसे यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन से थ्रो कर रहे हैं। कितना वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। और इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन क्या है? वो थीटा हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एक्स्ट्रा क्या सीखने वाले हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है एक्सिस को चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो एक्स एक्सिस था और वाई एक्सिस था, हम लोग नॉर्मल कंडीशन में एक्स एक्सिस ऐसा मानते थे और वाई एक्सिस को उसके परपेंडिकुलर मानते थे। लेकिन इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस को हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, अपने ईज ऑफ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वाई एक्सिस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ है कि हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। मतलब कि कितना दूर पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। जैसे कि यहाँ से हम लोग बॉल को यहाँ पे क्या कर रहे थे? प्रोजेक्टाइल कर रहे थे और यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग का क्या है? एक्सिस है कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग का जी का कंपोनेंट और यू का कंपोनेंट आ जाएगा। जी क्या होगा कि हमेशा क्या लगता है? ग्राउंड की तरफ। ठीक है, जी ऐसा लगेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना था? ये था थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो u क्या होगा? यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम लोग थ्रो कर रहे थे बॉल को, प्रोजेक्टाइल कर रहे थे, ये था u। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? थीटा। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। तो ये g हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये कंपोनेंट यानी कि अब हो गया ये y डैश और ये हो गया x डैश। क्लियर बात है? तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कंपोनेंट g cos ऑफ थीटा और ये कंपोनेंट क्या हो गया? g साइन ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, u का अगर कंपोनेंट लें तो u का कंपोनेंट ये कंपोनेंट हो जाएगा u cos ऑफ थीटा एंड ये कंपोनेंट हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट लेना ही इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे कि हम लोग नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में सॉल्व करते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो हमें क्या होगा? टाइम निकालना होगा। कितना टाइम में जो है यहाँ से हम लोग जहाँ से प्रोजेक्टाइल किए थे और यहाँ पे स्ट्राइक किया था तो कितना टाइम में यहाँ पे आ गया था। तो अगर देखें तो एस वाई में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 0 हुआ। क्योंकि अगर यहाँ देखें तो 0 से थ्रो किए थे, ओरिजिन से 0 से, और यहाँ पे ओरिजिन पे ही आया। वाई डायरेक्शन में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट बच्चों? 0 हुआ। तो हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। ये 0 हो जाएगा। यू वाई कितना है ये आप लोग खुद से बताओ। ठीक है, यू वाई अगर हम यहाँ पे देखें तो यू वाई है यू का साइन ऑफ थीटा, यू का साइन ऑफ थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना बच्चों? ये निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी का कॉस ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो u का साइन ऑफ थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ इंटू जी का कॉस ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर। टी से टी कैंसल आउट हो गया और हमारे पास t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? u साइन थीटा अपॉन 2u साइन थीटा अपॉन जी का कॉस ऑफ थीटा। क्लियर बात है? अगर अब हम लोग एस एक्स पे ध्यान दें थोड़ा तो एस एक्स पे कैसे निकलेगा? तो एक्स डायरेक्शन में लगा देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। तो एस एक्स कितना हो गया बच्चों? यू एक्स कितना था? यू एक्स था यू का कॉस ऑफ थीटा, यू का कॉस ऑफ थीटा इंटू टाइम, टाइम बच्चों निकल गया 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी का कॉस ऑफ थीटा प्लस हाफ इंटू एक्स कितना बच्चों? ए एक्स है हमारा एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, जी का साइन ऑफ थीटा, जी का साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे हम लोग को जगह कम पड़ गया, कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2u साइन ऑफ थीटा अपॉन जी का कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो अब बस मैथमेटिक्स बना बचा और कुछ नहीं, यही एस एक्स का वैल्यू होगा। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 और क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। क्लियर बात है?
साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। वहीं पे सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 2u² साइन थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। क्लियर बात है। तो नीचे अगर हम लोग सॉल्व करें एस एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाता है हम लोग के पास 2u² अपॉन जी साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2u² अपॉन जी tan ऑफ थीटा इंटू sec ऑफ थीटा। ये हम लोग मैथमेटिक्स वाला पार्ट खुद से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट था हमें क्वेश्चन को समझना और ये समझना कि हम लोग जो है एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन में इजी होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सिस को चूज करेंगे, ठीक है। लाइक यहाँ पे जो है हम लोग एक्स और एक्स डैश एक्सिस को चूज किए हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर। तो ये आमतौर पे हम लोग इंक्लाइन प्लेन में ऐसा एक्सिस लेते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है और मैं डायरेक्ट फार्मूला का वीडियोस भी बना चुका हूँ, ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन आप लोग सर्च मार के देख सकते हो। वहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला क्विक रिविजन कराया हूँ इसका।